इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के भोपाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विनिर्माण के लिए BEML रेल हब में नेक्स्ट जेन रोलिंग स्टॉक फैक्ट्री के भूमि पूजन समारोह में भाग लिया, जहां राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन हुआ है, मैंने देखा कि इसका नाम आपने ब्रह्मा रखा है। यह मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मॉडर्न प्रदेश है। आज रेल कोच फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ है और इसका नाम भी माने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के नाम पर रखा गया है। माने इस यूनिट की कितनी अहमियत है, नाम देने में भी पूरी सावधानी बरती गई है। सोच समझकर इस इकाई का नाम रखा गया है, क्योंकि आप जानते हैं सृष्टि का निर्माण यदि किसी ने किया था तो ब्रह्मा जी ने ही किया था। इस आदिकर्ता सृष्टि के रचयिता के नाम पर इस यूनिट का नाम रखा गया है। यहां रेल के डिब्बों का निर्माण तो होगा ही, साथ ही रेलवे के और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स, रेलवे के अलग अलग और भी सारी सामान यहां पर बनाए जाएंगे। और मुझे बतलाया गया है कि 1800 करोड़ रुपया इस काम में लगेगा। और बहनों भाइयों, जो मुझे जानकारी दी गई है उस आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 2 साल के अंदर यह काम पूरा होकर रहेगा और यह फैक्ट्री यहां पर जगमगाती हुई आपके नजरों के सामने होगी। स्वाभाविक है कि जब फैक्ट्री यहां लगेगी तो आसपास के क्षेत्रों का भी तेजी के साथ विकास होगा और यहां जो कोच बनेंगे वह रेल कोचेज भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को तो नई गति दे ही रहे हैं, साथ ही यहां पर बुलेट ट्रेन या जो भी ट्रेनें चल रही हैं तेज गति से, सारी तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में भी यदि कोच कहीं का बना होगा तो मध्य प्रदेश की धरती का और मध्य प्रदेश के हाथों के वासियों के हाथों से बना हुआ कोच लगेगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने संडे ऑन साइकिल फिट इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिट इंडिया अभियान देश में संडे ऑन साइकिल के रूप में एक बड़ा आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि देश भर के 50,000 से अधिक गांवों के पंचायत प्रतिनिधियों ने संडे ऑन साइकिल में हिस्सा लेकर देश को फिट इंडिया का संदेश दिया है। मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट आज देश में संडे ऑन साइकिल के रूप में एक बड़ी मूवमेंट बन चुकी है। आज सारे देश में 50,000 से अधिक गांव में पंचायत प्रतिनिधियों ने संडे ऑन साइकिलिंग करके देश को फिट इंडिया का संदेश दिया है और मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट के साथ अपने गांव को जोड़ा है। दोस्तों, फिट इंडिया मूवमेंट ये देश के नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए, फिट रखने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के मोदी जी के आह्वान के साथ जुड़ने के लिए सारे देश में एक मूवमेंट बन चुकी है। आज दिल्ली प्रदेश के पंचायत के प्रतिनिधि भी हमारे साथ संडे ऑन साइकिल में जुड़े हैं। साइकिल और साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। साइकिलिंग फिट इंडिया का मंत्र है। साइकिलिंग पेट्रोल की बचत करता है। साइकिलिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। तो चलो, देश के हर युवा, देश के हर नागरिक अपने रोजमर्रा कार्यकाल में साइकिलिंग के साथ जुड़े। अपने व्यवसाय के स्थान दूर न हो तो साइकिल लेके जाए। महिलाएं सब्जी मंडी तक जाना है तो साइकिल लेके जाए, ताकि हम मोदी जी के फिट इंडिया की मूवमेंट को आगे बढ़ाए, देश को स्वस्थ रखे, समृद्ध भारत यानी कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़े
और हम सब लोग साइकिलिंग को एक मंत्र बनाए। सर पिछले महीने आप बनारस भी गए थे, गुजरात में भी साइकिलिंग की थी, माहौल क्या लग रहा है जो आपने फिट इंडिया का कॉमेडी किया? मैं देख रहा हूँ साइकिलिंग ये धीरे धीरे एक मूवमेंट बन चुकी है। मैं हर संडे देश के कोई भी कोने में हो साइकिलिंग करता हो और मेरे साथ हजारों की संख्या में युवा लोग साइकिलिंग करते हैं। वो दिखाता है कि देश के नागरिकों में फिटनेस के प्रति जागरूकता आई है। नागरिक फिट रहना चाहते हैं और इसलिए आज भी दिल्ली में बारिश थी। मुझे चिंता थी कि युवा लोग आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन 3000 से अधिक युवक युवतियां संडे ऑन साइकिल के साथ जुड़ के ये संदेश दिया है कि हमें फिट रहना है और मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव की तरफ से लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले पटना में मेरे पूरा परिवार का नाम था। अप्रैल 2024 में मैंने अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए आवेदन किया। यहां से विलोपित करने का भी फॉर्म भरा था। उस समय का प्रमाण मेरे पास है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारा बांकीपुर में पूरे परिवार का नाम था। पटना में जब कदम कुआं में रहते थे, हम अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहां पर फॉर्म भरा और यहाँ पर विलोपित करने का भी फॉर्म हम भरा था। उसी समय उसका ये कागज है। 24 में हमने लखीसराय में नाम जुड़वाने का फॉर्म भरा और विलोपित का फॉर्म उसी समय भरा गया, जिसका ये कागज है। किसी कारण से नाम नहीं हटा। फिर जब प्रारूप प्रकाशन हुआ तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहाँ भी है। तो हमने बीएलओ को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है। ये रिसीविंग है। अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। इस तरह का खेल हम लोग नहीं खेलते हैं। बरगलाने का, संवैधानिक संस्था को कलंकित करने का और अपनी खामी और कमजोरी को दूसरे के मत्थे उछाल कर अपने कमी को बचाने का खेल कतई नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने है। मेरा दोनों फॉर्म उस समय भी हमने विलोपित का दिया था, नहीं हुआ। आज पुनः हमने दे चुके हैं। क्या तारीख को ये दिया गया है? ये हमारा, ये आप देख लीजिए, ये 5 तारीख को ही दिया हुआ है। और ये वाला है 30/4 को। विलोपित का कब डाले थे? 5/8। ये प्रारूप प्रकाशन के बाद हमने दिया। जब नाम देखा कि यहाँ भी है वहाँ भी है, हमारे परिवार के अन्य सदस्यों का नाम था, उन्होंने ही बताया कि आपका नाम हटा नहीं है, तो हमने यहाँ भी
बीएलओ को स्वयं फॉर्म भर करके हमने दिया है, उसका रिसीविंग मेरे पास है। और उस समय भी हमने ये भर करके दिया था 30/4/24 को। ये रिजेक्ट हो गया था, अब किस कारण से हुआ, लेकिन दोनों फॉर्म मेरे पास है। और दुखद है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने भाषा से किस तरह से कलंकित करते हैं और राजनीति को लज्जित करते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। पूरी तथ्य की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। हल्केपन की राजनीति से राजनीति की विश्वसनीयता को ये लोग घटा देते हैं। अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि हमारे देश की सेना का गौरवशाली इतिहास है। दुनिया के लोग हमारे देश की सेना के सामने नतमस्तक होते हैं। दुनिया में हमारी सेना का नाम है। देश की जनता जानना चाहती है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद क्या कारण था कि आतंकवादी घुस गए, क्या कमी थी, कहां चूक हुई। ये सवाल जायज है जिससे हम उठा रहे हैं। मैंने तो कह दिया ना, ये मिल्कीपुर के चुनाव में तो जो मर गए थे ये दुनिया में नहीं है। जिन बेटियों की शादी हो गई अपने ससुराल में रह रही हैं, ऐसे तमाम लोगों का सूची बना करके भारतीय जनता पार्टी के जो 5,000 से गुंडे आए थे उनको दे दिया गया था। और जा करके उनको सत्कार वो दिखाते थे, कागज वो दिया है। तो ये तो मैंने बता ही दिया है। तो राहुल जी और हमारे नेता अखिलेश जी और इंडिया गठबंधन के सारे नेता, सारे लोग लगे हैं कि हम इस तरह से खेला नहीं होने देंगे। वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी हम लोगों ने ऐतिहासिक था पाकिस्तान देखिए सुनिए, हमारे देश की सेना का गौरवशाली इतिहास है। दुनिया के लोग हमारे देश की सेना को नतमस्तक होते हैं। दुनिया में हमारी सेना का नाम है, लोहा मानते हैं। हम इस युद्ध में जो शहीद हुए हैं उनको प्रणाम करते हैं, सल्यूट करते हैं और ये इतिहास हमारे सेना का है। लेकिन तमाम ऐसे सवाल अनुत्तरित हैं जिसको देश की जनता जानना चाहती है। आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद क्या कारण था कि टेररिस्ट आतंकवादी कैसे घुस गए? क्या कमी थी, क्या कमजोरी थी, कहां पर नेग्लिजेंस हुआ, कहां पर चूक हुई? ये सवाल पूरी तरह से अनुत्तरित है, जिसको हम लोग लगातार लोकसभा में सदन के चलते, और सदन ऐसा प्लेटफार्म है जहां से दुनिया को और देश को संदेश दिया जा सकता। तो ये सवाल का उत्तर नहीं दे पाए। और जिस तरह से ट्रंप हमारे संप्रभुता पर बार बार वो अपना बयानबाजी कर रहे हैं, चौधरपन दिखा रहे हैं, ये हमारी सब प्रभुता पर खतरा है। इसको देश कभी टॉलरेट नहीं कर सकता। लेकिन पता नहीं क्या कमजोरी है हमारे नेता। हम लोग तो चाहते हैं कि सदन चल रहा है, एक निंदा का प्रस्ताव ट्रंप के इस बयानबाजी से के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव होना चाहिए और एक चेतावनी होनी चाहिए। तो ये जब निंदा का प्रस्ताव, चेतावनी का प्रस्ताव होगा तो सारे देश और दुनिया में इसका मैसेज जाएगा, अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन पता नहीं जो हमारे प्रधानमंत्री जी है क्या कमजोरी है, क्या कमी है। जबकि देश के ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी ने दौरा किया है दूसरे मुल्कों का तो दूसरा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, यही है हमारे आदरणीय मोदी जी हैं। लेकिन हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल है, पूरी तरह से फेल है, हमारे पड़ोसी देशों से फेल है। और फेल का तो आप देख सकते हो, पाकिस्तान को जिस तरह से लोग आर्थिक सहायता दे रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की तरफ से सहायता मिलना, ये जाहिर करता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारा विदेश नीति है,
पूरी तरह से 100% फैले। महाराष्ट्र के अकोला में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में प्राचीन शिवलिंग को सावन माह के अवसर पर 2 दिनों के लिए शिव भक्तों के लिए खोल दिया गया है। आपको बता दें कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में 3000 फीट की ऊंचाई पर नरनाला किले का पास स्थित धारगढ़ शिव मंदिर में एक आयताकार गुफा है, जिसमें 2 स्वयंभू शिवलिंग और एक नदी विराजमान है। तो वहीं सभी भक्त पूजा अर्चना कर महाकाल का आशीर्वाद ले रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।